नमस्कार। फ्रंटलाइन की टीम पहुंची है मोहम्मदपुर। उस मोहम्मदपुर जहां सुरेंद्र सिंह के 3 पुत्र और 2 भतीजे होली के दिन गोली चलने से उनकी मौत हो गई, उन्हें मार दिया गया। और उनके निवास स्थान पर, सुरेंद्र सिंह के निवास स्थान पर पिछले 3 दिनों से पूरे बिहार भर से लोगों का, हर राजनीतिक दलों का आना जाना लगा हुआ है। भारी भीड़ उमड़ी हुई है। पुलिस की गाड़ी से लेकर राजनेता आ रहे हैं। सुविधा समाप्त हो गई डीएसपी के फोन से। ऐसे लोग का टाइम और डिटेल नोट करके और उनके नहीं है मेरे पास टाइम है। मैंने अपने नंबर से ऑर्डर किया है। एसपी का इनकमिंग बंद होना क्या बताता है, जरा बताइए। तरह तरह की बातें हो रही हैं और आश्वासन भी मिल रहे हैं, परिवार को दिया जा रहा है परिवार को। लेकिन परिवार के लोग इतने आक्रोशित हैं, किसी पर भरोसा नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं कि कई दिनों से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन झूठा आश्वासन देकर जा रहे हैं। फोटो खिंचवाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अभी तक ना हमको मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, न कोई कार्रवाई हुई है, न कोई मुआवजा की घोषणा की गई है, न ही सरकार संवेदनशील है इस घटना को लेकर। बहुत ही मर्माहत हैं। अब हम उनके परिवार के परिजनों से मिलने के लिए उनके घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ मिलती हैं संजय सिंह की पत्नी सुलेखा देवी, जो काफ़ी हिम्मत वाली महिला हैं। काफ़ी साहस बटोरकर वे बताती हैं, घटना के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। आइए जानते हैं उनसे वो क्या कहती हैं। नमस्कार। फ्रंटलाइन की टीम अभी पहुंची है मोहम्मदपुर गांव, उस जगह पर जहां घटना घटी है। हम उनके निवास स्थान पर हैं, जहां तीनों विधवा हैं, तीनों के पति मारे गए हैं, हत्या में गोली चली है, सभी ये हो गए। इस घर की हालत बहुत ही नाजुक है, मर्माहत हैं लोग, मायूस हैं लोग। मुझे भी कुछ पूछना, कुछ कहना, कुछ बोलना संभव नहीं लगता है। फिर भी हम संजय सिंह की पत्नी हैं, सबसे बड़ी हैं उस घर की, वो साहसी हैं, थोड़ा सा हिम्मत करके कुछ बोल पाती हैं। आइए हम जानते हैं उनसे इस घटना के बारे में। पहले अपना नाम बता दें। सुलेखा। कैसी ये घटना घटी, क्या हुआ? आप तो यहाँ थे। मेरे छोटे वाले सबसे देवर थे, वो तालाब का नाम क्या था? अमरेंद्र सिंह। वो बिजनेस करते थे मछली का अपना। एक पोखर है बल्हा में, जिसको गैबीपुर में पड़ता है, वो पोखर लिए हुए थे। तो वहाँ पर प्रवीण झा, गैबीपुर के प्रवीण झा हैं, तो वो एक दिन वो घूमने के लिए गए तालाब पे अपने मेरे देवर। तो देख प्रवीण झा मछली मार रहा था, तो बोला मछली क्यों मार रहे हो? तो बोला कि गाली दे करके, उनकी माँ को गाली दे करके बोला कि मछली मारेंगे, तुम क्या कर लेगा? तो मेरे देवर बोला मेरा मछली है तो तुम मत मारो। मेरे देवर अकेले थे, वो 5-10 आदमी से था। मेरे देवर से झड़प होने लगा। मेरे देवर मेरे हस्बैंड को बुलाया, मेरे पति को, भैया आप आइए यहाँ पे। मेरे पति वहाँ पे गए, देखे लड़ाई होते हुए। मेरे पति बीच अपने मतलब होली के दिन नहीं, होली के दिन 17 सितंबर की ये बात है। यही 17 नवंबर की बात है, 17 नवंबर की बात है। यहीं से ये कहानी यही शुरुआत है। उनका पैर, मेरे पति का पैर दबिया से काट दिया गया है। इंजरी बन गया। 1 महीना तक हॉस्पिटल में थे, 3 टाका पड़ा। उसके बाद थाना में केस हुआ। उधर से प्रवीण झा केस किया, हम लोग भी केस किए। तो थाना प्रभारी बोला कि कंप्रोमाइज़ कर लो, तुमको छोड़ देंगे। तो मेरे पति बोले जो सर कंप्रोमाइज़ हम प्रवीण झा से करेंगे ना। और वो प्रवीण झा सोमेश्वर भारती धोबी से केस करवा दिया। महेंद्र सिंह दरोगा थे, वो भी धोबी है। महेंद्र बोला कि बोला कि हर जन का कंप्रोमाइज़ में क्यों करूँगा, तो आप हमको छोड़ दीजिए। तो बोला नहीं छोड़ूंगा। 40,000 रुपया घूस लिया हुआ था वो प्रवीण झा से। थाना मैनेज था। प्रवीण झा कहाँ का? प्रवीण झा गैबीपुर का रहने वाला है। प्रवीण झा नवीन झा गैबीपुर का था। बोला कि नहीं, तो मेरे पति वो उनको जेल भेज दिया, हरजन एक्ट लगा करके उनको जेल हो गया। और उस तरफ के किसी को भी नहीं जेल हुआ, सिर्फ मेरे पति को जेल भेजा गया।
वहाँ से फिर होली के दिन था, मेरे वो जो रुद्रनारायण दास मरे हुए महंत है, वो गुटखा का दुकान किया हुआ है अपने लालन पालन के लिए। गुटखा उसी के दुकान पर से गुटखा लिया, बोला पैसा दो, तो बोला मैं पैसा नहीं दूंगा, कुछ करके जाऊंगा। तो बोला कि क्या करके जाओगे, पैसा दे दो। तो नहीं मैं कुछ करके जाऊंगा। वो लोग बोला ठीक है तुम लोग जाओ। वो लोग नहीं गया, पहले 5 आदमी से था, फिर मेरे देवर लोग थे, बोले कि आज लड़ाई झगड़ा मत करो, होली का दिन है, सब कोई मिल के रहो। फिर वो 1 सेकेंड में मोबाइल किया और 30, 40, 50 आदमी को बुला लिया, जो कि 10.5 लाख रुपया उन लोग को पहले से दे करके प्री प्लानिंग से रखा हुआ था। और मेरे देवर लोग सब बैठे हुए थे, सब पर गोली चलाने लगा। फिर मेरे भैंसुर सुने, वो गए, उन पर गोली चलाने लगा। जैसे 6 लोग गए, 40 राउंड मतलब गोली वहाँ पर चली। फिर गोली चलने के बाद वो लोग डांस कर के आरी से मेरे भैंसुर का पेट फाड़ दिया, मेरे देवर का पैर काट दिया, एक देवर का गला काट दिया। डांस कर के वो लोग मार रहा था, निर्मम हत्या हो रही थी। लेकिन होली के दिन 1 बजे और पुलिस को फोन, थाना में जब फोन किया गया तो प्रशासन 4 बजे वहाँ पर पहुँची। सुनसान रास्ता था, कोई गाड़ी जो चारों तरफ की रोड है, चारों तरफ से गाड़ी आ रहा है, एक भी वहाँ से गाड़ी उस टाइम में नहीं गुजरा। जब ये कांड हुआ तो नहीं गुजरा। प्रशासन 4 घंटा बाद लोकेशन पर पहुंची, जो कि बेनीपट्टी और मोहम्मदपुर का 20 मिनट का रास्ता है। डीएसपी साहब, आईजी साहब आए, लोकेशन का निरीक्षण करके चले गए, मेरे घर पे नहीं आए। बोले कि वर्चस्व की लड़ाई है, आपसी रंजिश की लड़ाई है। ये वर्चस्व की लड़ाई रहती तो दोनों तरफ से गोली चलती, एक तरफ से गोली नहीं चलती। मेरे पति को बार बार आपराधिक प्रवृत्ति की, क्रिमिनल एक्टिविटी की बता करके थाने वाले सब बराबर फंसाते थे और जेल भेजते थे। अगर मेरे पति क्रिमिनल रहते तो मेरे घर में भी हथियार न रहता, मेरे देवर लोग भी हथियार लेकर के जाते। कोई 20 साल की है, कोई 30 साल की है, कोई 25 साल की है। अब ये तीनों लोग कैसे रहेगी? मैं, एक मेरे हस्बैंड रह गए घर में, मेरे ससुर बूढ़े जो 3 बेटा का कंधा का लाश उठा चुका हो, कितने दिन जीवित रहेंगे? रह गए मेरे एक हस्बैंड। मैं भी इसी डर में जीती हूँ कि किस दिन मेरा सिंदूर रहेगा, किस दिन नहीं रहेगा। और वो लोग बोल रहा है कि एक संजय सिंह बच गया है, उसको भी मार दो निकलते ही, उसको भी मत छोड़ो, उसको भी मार दो। तो नीतीश सरकार क्या कर रही है? सिर्फ वोट लेने के लिए वो अपना, अगर यही बात यूपी में हुई रहती तो वो योगी जी तुरंत क्विक एक्शन लिए रहते। न तो अभी तक अपराधी पकड़ाया है, न तो किसी का, क्या कुर्की जब्ती से क्या होता है? घर से 2 सामान निकाल लो, हो गया। कुर्की जब्ती नहीं, हमको उसका घर बुलडोजर से तुड़वाया जाए, उसका धन संपत्ति नीलाम हुआ जाए और उस सबको फांसी नहीं। और मेरे गांव से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुसाफिर सिंह, भव नारायण झा, बब्बन सिंह, बीडीओ सिंह, बहुत ऐसे लोग हैं जो 5 लाख रुपया चंदा इकट्ठा करके परवीन झा को सहयोग किया है और इस कांड का अंजाम दिया है। आपके गांव के हैं ये लोग? हाँ, आपके बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे मेरे गांव के साजिश के तहत ये घटना घटी है, समझे? यही, और ये सरकार क्या कर रही है? सिर्फ बोलती है कि बीजेपी की सरकार है, करप्ट सरकार है, गुंडा को मत, निर्दोष को पकड़ लो और जो गुंडा मवाली है उसका संरक्षण दो, उसको पालो और कांड करवाओ, नरसंहार करवाओ। यही है नीतीश सरकार की कानून। मेरी यही निवेदन है, जो आप पहुंचाइए नीतीश सरकार को, इन लोग को जॉब दिलवाइए। 7 बच्चे हैं, अगर बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो मैं पीछे मैं 3-4 गोतनी पीछे जाती। आप काफी पढ़ी लिखी, समझदार और सुलझी हुई महिला लगती हैं। आप प्रशासन से और सरकार से क्या चाहती हैं? यही मैं चाहती हूँ सरकार से, जितने सारे भ्रष्ट इसमें प्रशासन में जितने सारे भ्रष्ट हैं उनको सस्पेंड करने पे क्या बोलते हैं? अरे क्या है, 10 लाख एसपी को दूंगा और मनपसंद थाना ले लूंगा। उनको बर्खास्त, निलंबित किया जाए और उन पर कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाए कि फिर ये कोई प्रशासन भी सोचे कि कोई निर्दोष को नहीं। अगर हिम्मत है तो दोषी को पकड़ के दिखाओ ना, परवीन झा को पकड़ के दिखाओ, नवीन झा को पकड़ के दिखाओ। हमको कोई उससे फांसी नहीं। अब प्रशासन से मेरा भरोसा उठ गया है, प्रशासन मिल करके फिर कुछ करवा सकता है। मेरी नीतीश सरकार से यही निवेदन है कि एक परिवार संजय सिंह, सुरेंद्र सिंह बचे हैं,
उनको सिक्योरिटी पूरा व्यवस्था सुरक्षा की जाए, लाइसेंसी हथियार दी जाए, इन लोगों को जॉब दिया जाए। 7 बच्चा है इस परिवार में, कोई 9th में था, कोई 10th में था, कोई 6 में था, कोई 7 में था। अब लोग तो हम लोग किसी कीमत पे बाहर नहीं जाने देंगे। इन बच्चों लोग का पढ़ाई लिखाई का। शाम ढल चुका है। इस आंगन में 3 सगे भाई जिनकी मौत हो गई है, गोली लगने से वो एक ही साथ तीनों भाई की प्राण पखेरु उड़ गए हैं। उनके बच्चे जो संस्कार दिए हैं वो एक साथ सूर्यास्त होने से पहले एक भुक्त करने के लिए बैठे हैं। ये तीनों बच्चे हैं जिन्होंने उन्हें इन लोगों को संस्कार दिया है। यहीं पर सामने तीनों की विधवा हैं जो बच्चे को ढाढ़स बंधा रही हैं, साहस बटोर रही हैं। फिर बाहर निकलने पर देखते हैं कि दरवाजे पर जमावड़ा लगा हुआ है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, नेताओं का भीड़, पूरे बिहार भर से लोग आ रहे हैं। कविता सिंह सीवान की MP आ चुकी हैं, संजय सिंह हैं, डॉक्टर शकील अहमद हैं, रामप्रीत पासवान मंत्री हैं, अरुण शंकर प्रसाद हैं। इस तरह न जाने कितने नेता विभिन्न दलों से यहाँ पहुँचे हैं। चारों तरफ इनके दरवाजे के इर्द गिर्द भीड़ लगी हुई है। घर के भीतर से क्रंदन चित्कार भी हो रहा है और आक्रोश भी फूट पड़ा है। काफ़ी लोग आक्रोशित दिख रहे हैं।